प्रिय है और यह भारत की प्राचीन सभ्यता है और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि यह जीवनदायिनी स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। मैं आपको इस प्रश्न का लिखा हुआ भी आपको दूंगी, उसको आपको कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न क्या है? नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? इसमें आपको दिया है सुबह के समय कैसे वर्णन किया, शाम के समय कैसे किया और सर्दी के समय नेहरू जी ने इसका वर्णन कैसे किया है। तो नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है। सुबह के समय का वर्णन क्या है कि गंगा को उन्होंने मुस्कुराते और उछलते कूदते हुए देखा है। शाम के समय उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी, शाम के समय उन्होंने उदास काली सी चादर ओढ़े हुए गंगा को देखा है। और सर्दी के समय में क्या देखा है कि आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह सुबह, शाम और सर्दी के समय, इन 3 समय का वर्णन नेहरू जी ने अपनी वसीयत में किया है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसका, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को भस्म करने के बाद जो राख बचेगी उस राख की एक मुट्ठी गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाए। इलाहाबाद के पास गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाए और बाकी बची भस्म को हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए। ऐसी इसलिए बिखेर दी जाए क्योंकि किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं और मैं सदा उनके साथ रह सकूं, इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी भस्म को खेतों में बिखेरने के लिए कहा था। इस तरह ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसके बाद के मैंने आपको अभ्यास प्रश्न, खालिस्तान, प्रयोग, वाक्य में प्रयोग और उपसर्ग, ना और भी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना, ये आपको बता दिया है। इसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों।